एनएसए जो लगा वो कौन सा वीडियो था कि आज तक ना पब्लिक देखी और ना कोई देखा और डायरेक्ट आरोप लगा कि एनएसए लग गया। पब्लिक नहीं जानती है कि सरकार गलत है या मनीष कश्यप गलत है। सरकार अगर बनना है तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो चुनाव लड़ना चाहिए मुख्यमंत्री का। देखिए एनएसए की रही बात तो एनएसए हमको लगता है मनीष कश्यप का कोई गुनाह नहीं था, बस उनका दारूबंदी पेपर में है और हर घर हर गाँव में दारू मिलता है। ये सर एनएसए लगा वो बहुत गलत हुआ है। तो अभी मैं पटना में मरीन ड्राइव पे हूँ, अभी रवि भैया से मुलाकात हुई है, इनसे कुछ मुद्दे पे बात करेंगे। मनीष भैया का जो एनएसए लगा है वो कब तक हटेगी नहीं हटेगी, क्या अभी चल रहा है उस केस में। भैया स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जॉब के लिए मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जितना हाई मतलब हाई एजुकेशन हो उतना ज़्यादा मतलब कि आपको जॉब मिलेगी, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई डिग्री नहीं है। देखिए चुना किसने है, हमारी भी तो गलती है कि हम उन लोगों को चुन लिए जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। दोष हमारा है ना कि हम जातिवाद में बढ़ जाते हैं, परिवारवाद में बढ़ जाते हैं। सोचिए कि सरकार ने सिस्टम बना दिया है कि तुमको जॉब चाहिए तो क्वालिफिकेशन दिखाना पड़ेगा, और सरकार अगर बनना है तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो चुना कौन, वो आपको मूर्ख बना रही क्वालिफिकेशन के नाम पर, और आप मूर्ख बन रहे हैं वोट देकर। तो जो सच्चाई तो यह है कि हम लोगों के अंदर गलती है, हम शिक्षित लोगों को बहिष्कार करते हैं और जाति के लोगों को जो है भ्रष्टाचारी लोगों को हम लोग चुनकर सत्ता में बिठा देते हैं। तो गलती हमारा, हमको पहले सुधरना होगा। यहाँ जातिवाद बहुत है और कोई पैसा दे इलेक्शन के टाइम तो भाई हाँ चलो उसका वोट है, लेकिन जब काम पड़े तो आप उसके पीछे 5 साल भागिए, वो आदमी बोलेगा कि हम पैसा लेके वोट दिए हैं, तो आप विकास कहाँ से होगी यहाँ पे। यही ना दुर्भाग्य है कि 5 साल आदमी अपना जेब भरने में लगाता है और अगले 5 साल जो जीतता है ना वो सोचता है कि और जेब भरेंगे। तो जेब भराई का खेल चल रहा है, यहाँ किसी का कोई महत्व नहीं है, बस समझिए जेब भराई का खेल चल रहा है। सरकार तो आरजेडी की है नहीं, गठबंधन बन के वो बन गई है। देखिए सरकार किसी की वो फर्क नहीं पड़ता, बस जनता का भला होना चाहिए, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है। भला कभी नहीं होगा, दारूबंदी पेपर में है और हर घर हर गांव में दारू मिलता है। ये सरकार तो देश को बेच रही है। जब आपको ये बात पता है तो सरकारों को क्यों नहीं, ये सरकार से सवाल होना चाहिए ना। सरकार तो एसी रूम में बैठी हुई है, आपको उसके पास जा पाइएगा, आपको उठा के फेंक देगा सब। तो यही ना दुर्भाग्य है कि जो इस देश का जिसको कहा जाता है कि लोकतांत्रिक देश है और जनता को बोलने की आज़ादी है, कहने की आज़ादी, सवाल पूछने की आज़ादी, उसी जनता को अगर जेल में डाल दिया जाए सवाल पूछने पर तो फिर दुर्भाग्य है ना बिहार का। अभी मनीष भैया के साथ जो हो रहा है एनएसए लग गई, वो कहाँ तक सही है, क्या वो कब तक हटेगी। देखिए एनएसए की रही बात तो एनएसए हमको लगता है कि 1-1.5 महीने के उनके ऊपर से हट जाएगा, और जो उनके ऊपर एनएसए लगा वो बहुत गलत हुआ है। तो जो है, और रही निकलने की उनकी बात तो 2-4 महीना में, 1-1.5 महीना में वो निकल जाएंगे। ऐसा क्या क्राइम कर दिया कि उनको इतना साल तक मतलब तभी लमसम कितने मंथ से, 4 मंथ हो ही ना गया, 6 मंथ। हाँ देखिए ना 4-5 महीना, 6 महीना लगभग होने को है। और दुर्भाग्य ये है कि जो सच्चाई की आवाज़ उठाता था, लोगों की बात करता था, वो जेल में आज बंद है, और कोई गुनाह नहीं था फिर भी बेगुनाह को जो है जेल काटना पड़ रहा है। और जो गुनाह करा 26/11 जो हमला हुआ था मुंबई में, उसमें तो बहुत लोग बड़े बड़े आदमी थे, बहुत कुछ स्टार है, उनको आज प्रोटेक्शन दिया जाता है, बॉडीगार्ड के साथ घूमते हैं। ऐसा मनीष कश्यप ने क्या कर दिया जो आज उन पे आने से लग गया, और उन लोगों पे आज सेफ्टी दी जा रही है, उनको बॉडीगार्ड दी जा रही है। देखिए मनीष कश्यप का कोई गुनाह नहीं था, बस उनका एक ही गुनाह था कि वो लोगों की बात करते थे, गरीबों की बात करते थे, बिहार के उन निचले तबके की बात करते थे जिन तक सरकार की सेवाएं और संसाधन नहीं पहुंच पाते थे, और शायद यही गुनाह जो है आवाज़ उठाना मनीष कश्यप को भारी पड़ गया। मतलब यही है कि आप हैं बिहार में, जहां भी है उस सिस्टम से नीचे रहे, सरकार से चैलेंज ना करे, भले सरकार गलत है। यही मनीष भैया ने किया। जन्म जन्मांतर से होते चला आया है कि सरकार और सत्ता के लिए आप आवाज़ उठाएंगे, खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपके ऊपर एनएसए लगाया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, आपके ऊपर केस किया जाएगा, और ऐसे ही मनीष कश्यप जी को फंसाने का काम किया गया था। क्या पब्लिक नहीं जानती है कि सरकार गलत है या मनीष कश्यप गलत है। सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, इसीलिए तो मनीष कश्यप का समर्थन लोग कर रहे हैं, फूल माला बरसाया जा रहा है, और इसके बाद कोर्ट के सामने बाहर हजारों हजार लोगों की भीड़ एकत्रित हो रही है। तो क्या मनीष भैया को लड़ना चाहिए, जब ऐसे लड़ रहे हैं तो चुनाव लड़ना चाहिए मुख्यमंत्री का। देखिए आज तो वो लड़ाई सच में लड़ रहे हैं, और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और वो चुनाव लड़कर अगर देश का उद्धार और बिहार का उद्धार करते तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो फर्स्ट वोट मैं दूंगा मनीष भैया को, क्योंकि मैं हमेशा मनीष भैया के सपोर्ट में हूँ। जैसे युवाओं के ऊपर तो वो चुनाव लड़ेंगे, मतलब अगर वो चुनाव लड़ने के लिए भी आएंगे तो आप जैसे युवाओं के ऊपर ना कि आप युवा हैं, आप उनके साथ हैं, और अगर आप युवा हैं और साथ हैं तभी ना वो चुनाव लड़ेंगे और इसके बाद अच्छा करेंगे बिहार के लिए। तो भैया को कहा जा रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कभी भी मेरी वीडियो देखे तो आप चुनाव लड़िए, जहां तक हो, मेरे सर्किल में हो, मेरे गांव में हो, जहां तक हो, मैं आपको वोट दूंगा जितना बने, और आप लोग तो है ही सपोर्ट में भैया के लिए। पूरा फुल सहयोग है भाई।
अच्छा, एनएसए जो लगा वो कौन सा वीडियो था कि आज तक ना पब्लिक देखी और ना कोई देखा और डायरेक्ट आरोप लगा कि एनएसए लग गया? यही ना सवाल है और यही चीज़ का हमको दुख भी है कि आज तक पता ही नहीं चला कि एनएसए आखिर लगा क्यों और किसने लगाया, किस लिए लगाया, किस तरीके से लगाया, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, क्राइम की वो तो बिहार के बेटा थे तो तमिलनाडु क्यों, बिहार सरकार बिहार में रख के कानूनी कार्रवाई करे ना। यही तो दुर्भाग्य और हम यही चाहते हैं कि भाई जो है बिहार के जेल में अब उनको शिफ्ट किया गया है और मैं चाहता हूँ उनके ऊपर जो एनएसए लगा, जो धाराएं लगी वो हटे और जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिले। अब देखिए सरकार से वो किए हैं सरकार, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब तक इलेक्शन है मनीष भैया बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, सही कह रहे हैं, लेकिन नहीं, न्याय कानून प्रणाली सब पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द वो बाहर आ जाएंगे। ऐसा कोई उन्होंने जुर्म नहीं किया है, देश के साथ गद्दारी नहीं की है कि चुनाव तक अगर सच्चाई के साथ वो लड़े हैं और कोर्ट और कचहरी भी अपना सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द वो निकल सच्चाई के साथ रहते तो भैया पे एनएसए नहीं लगती, ये आपने गलत बोला। सच्चाई के साथ वो आप सच्चाई पर हैं, वो सच्चाई पर हैं, लेकिन जो और लोग हैं सरकारें वो सच्चाई के साथ नहीं है ना, इसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो ये है कि आपको कि सरकार के खिलाफ नहीं जाए, सिस्टम के नीचे रहे, जो सिस्टम है उसके नीचे रहे, नहीं तो एनएसए लग जाएगी। देखिए सिस्टम उस्टम कुछ नहीं है भाई, देखिए सिस्टम को लाने के लिए, सिस्टम को सुधारने के लिए सिस्टम में आना पड़ेगा। जो सिस्टम में लोग बैठे हैं वो खुद सिस्टम के साथ काम नहीं कर रहे हैं और अगर वो सिस्टम के साथ काम करें तो शायद से बिहार का विकास होगा। और उसी सिस्टम को सुधारने के बाद मनीष कश्यप सिस्टम के साथ करते थे तो इसी सिस्टम ने उनको सिस्टम के साथ जेल भिजवा दिया है, समझ रहे हैं ना। तो सारा सिस्टम ही का खेल है यहाँ पे। एक मनीष कश्यप तो जेल गए हैं, लेकिन उनसे जितना लोग प्रेरित हैं सब लोग माइक उठा के आज उनकी तरह बनने का कोशिश करते हैं। ये जरूरी है, जब तक सब लोग आवाज नहीं उठाएंगे तब तक देश का उद्धार नहीं होगा। जब सब लोग को वोट देने का अधिकार है तो सबको बोलने का भी अधिकार है और अगर सब लोग नहीं बोलेंगे तो ये नेता लोग देश को फिर से बेच देंगे और गुलाम हो जाएगा देश। तो नेता रहा सवाल तो एक कड़वा सवाल है, मनीष भाई भी कल नेता बनेंगे तो क्या ऐसे ही करेंगे? देखिए हमको नहीं लगता है जो इंसान कुछ नहीं होते हुए सबकी मदद कर रहा है, भलाई कर रहा है और पूरे बिहार में घूम घूम कर आवाज़ उठा रहा है, वो शायद तो कुछ हो जाने के बाद और ऊंचा सोचेगा और बिहार के बारे में सोचेगा। मुझे नहीं लगता कि वो कभी लूटने का काम करेंगे। अगर उनको लूटना होता तो शायद से बहुत सारे नेताओं की चापलूसी करके अपने यूट्यूब फेसबुक से बहुत सारा रुपया कमा सकते थे। अच्छा।